वेलकम स्टूडेंट। आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपन ने पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 7 तक अध्याय 1 का अध्ययन किया, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो प्रजनन की विधियां हैं उन विधियों को समझा। अब इस अध्याय में हम जो प्रजनन की जो 3 विधियां थी, 3 विधियों में से जो एक विधि अपनी सेकंड अध्याय में दी हुई है उसका अध्ययन करेंगे। वैसे प्रजनन की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 अलैंगिक प्रजनन, नंबर 2 वर्धी प्रवर्धन, नंबर 3 लैंगिक प्रजनन। तो पार्ट 1 में अपन ने अध्याय 1 में अपन ने अलैंगिक प्रजनन के बारे में समझा, वर्धी प्रजनन के बारे में समझा। अब अध्याय 2 में हम समझेंगे लैंगिक प्रजनन के बारे में। अध्याय 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी जो पुष्प पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो लैंगिक जनन होता क्या है, इसका सबसे पहले अपन उसकी परिभाषा को समझते हैं कि लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें विशिष्ट जनन इकाइयां जिन्हें हम युग्मक कहते हैं का निर्माण होता है। और इस निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक एक कोशिका या केंद्रक के बने होते हैं। जो युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनते हैं, ये युग्मक एक कोशिका या केंद्रक के बने होते हैं। 2 युग्मक आपस में मिलकर एक कोशिकी बनाते हैं, एक कोशिका बनाते हैं। 2 युग्मकों के आपस में मिलने से एक कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई लैंगिक जनन की? कि लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें विशिष्ट जनन इकाइयां जिन्हें युग्मक कहते हैं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा होता है। ये युग्मक एक कोशिका या एक केंद्रक के बने होते हैं। 2 युग्मक आपस में मिलकर एक जायगोट, जिसको कि युग्मनज कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन के बाद हम पढ़ेंगे आवृत बीजी पौधों में जो जीवन चक्र है, जो पीढ़ी एकांकरण जो पाया जाता है, वहाँ किस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए, इसके जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां पाई जाती हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनके जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां पाई जाती है। पहली पीढ़ी बीजाणुभिद पीढ़ी। बीजाणुभिद पीढ़ी क्या होती है? यहाँ पौधों की मुख्य अवस्था जो कि जड़, तना, पत्ती आदि को प्रदर्शित करती है। बीजाणुभिद पीढ़ी में पौधे की जड़, तना और पत्ती के गुण प्रदर्शित होते हैं। दूसरी जो पीढ़ी होती है आवृत बीजियों की, उसको बोलते हैं युग्मकोभिद पीढ़ी। कौन सी? युग्मकोभिद पीढ़ी। यहाँ अवस्था केवल युग्मकों में होती है। युग्मकों, जैसा कि इसका नाम है युग्मकोभिद पीढ़ी। इस अवस्था में युग्मकों का निर्माण होता है। पुष्प के अंदर युग्मनज बनते हैं और बीज का निर्माण होता है।